आपने सॉल्व किया? मसला हो रहे हैं वेक्टर वाले जो पास पेपर मैंने शेयर किए थे, नहीं सॉल्व किया अभी? अच्छा चलो भैया स्टार्ट। ओके अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज हम दोबारा से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को स्टार्ट करते हैं और उसके बेसिक्स से हम सीखते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बेसिक्स से भी सवाल पूछा जाता है और डिटेल से भी सवाल पूछा जाता है, लेकिन सवाल बहुत बहुत आसान होते हैं। लेकिन आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्योंकि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपका है, कहाँ से है, मैट्रिक में आपने पढ़ा था, ठीक है। इंटरमीडिएट में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हटा दिया गया, लेकिन एनईटी टेस्ट में अभी भी इंक्लूड कर रही है, वो कंसीडर कर रही है पुराने वाले बुक को। तो हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं और सारी चीजों को देखते हैं शुरू से। ओके मेरे बेटा, आइए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है मेरे बेटा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स में हम देखेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लेंस मिरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और फिजिकल ऑप्टिक्स में फिर हम जाके देखेंगे जो हमारे पास इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना हमने पढ़ा था, वो सारी चीजें हम वहां पर देखेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम मेरे बेटा बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमारे पास मेरा बेटा पहला हमारे पास, अगर हम कभी लेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, लेंस, व्हाट इज लेंस, ठीक है। एक लेंस मेरा बेटा क्या होता है, जिसमें से लाइट पास हो जाती है ना। एक ऐसी कोई, ऐसे ही कोई हमारे पास कोई इस तरह का पीस हो जिसमें से लाइट पास हो जाए, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं लेंस। लेंस जरूर नहीं हमेशा ग्लास का हो, बना हुआ होता है मेरा बेटा समटाइम प्लास्टिक का भी, ठीक है ना। तो ग्लास जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्लास से बना हो, प्लास्टिक का भी अभी लेंस आते हैं, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास हम कहते हैं इसीलिए कि लेंस को जब हमें डिफाइन करना तो हम सिंपल सी बात कहते हैं, अ ट्रांसपेरेंट piece of glass or plastic through which light is refracted नहीं मेरा बेटा, refracted है ना। लाइट क्या हो सके, रिफ्रैक्ट हो सके। रिफ्रैक्ट का मतलब मेरे बेटा ये बेंड हो सके, थ्रू विच लाइट जो वहां से डेविएट हो जाता है मेरे बेटा। लेट सपोज हमारे पास कभी लाइट यहां से आती है तो बेंड हो जाती है, ठीक है ना। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होते वक्त लाइट बेंड हो जाए, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, ये एयर से आया, लाइट लेंस में इंटर हुआ, तो एक हमारे पास एयर मीडियम है, दूसरा लेंस मीडियम है, तो मेरे बेटा लाइट क्या हो गया, बेंड हो गया, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ओके, तो मेरे बेटा लेंस को जब हम देखें तो लेंस हमारे पास दो तरह के लेंस है, ठीक है। बेसिकली एक हमारे पास कहलाता है, लेंस की दो टाइप है, टाइप्स ऑफ लेंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ लेंस। इसके नोट्स भी मैं दे दूंगा आपको, बहुत शॉर्ट में मैंने बना के रखा हुआ है, ठीक है। वो इंशाल्लाह आज ही अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको पढ़िएगा। बिल्कुल छोटे छोटे डेफिनेशन लिखी हुई पेपर में, वो छोटे डेफिनेशन भी पूछे जाते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ लेंस मेरा बेटा हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, तो टाइप हमारे पास दो तरह की, एक कहलाती है कॉन्वेक्स लेंस और एक कहलाती है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, ओके, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। अच्छा, हम लेंस के बारे में अगर बात करेंगे, ठीक है, अगर लेंस के बारे में बात करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, तो हमारे पास इसको हम अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं मेरे बेटा। अगर एक लेंस ऐसा हो, कैसा मेरा बेटा, जो हमारे पास सेंटर से थिक हो और एज से थिन हो, कॉर्नर एज, एज कह रहे हैं कॉर्नर को, तो सेंटर से थिक हो, ठीक है, और एज से थिन हो, तो ऐसे लेंस को हम बोलते हैं मेरे बेटा कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और अगर कोई लेंस हमारे पास कहां से, सेंटर से थिन हो, तो अगर हमारे पास लेंस इस तरह हो मेरा बेटा, ठीक है, सेंटर से थिन है और एज से थिक है,
एज से थिक है, तो ऐसे लेंस को मेरे बेटा कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। अच्छा, लेंस में हमारे पास मेरे बेटा सिंपल सी बात है, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए बेसिक बात, ठीक है ना, तो अब अगर हमें डिफाइन भी करना हो तो हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे, अ लेंस विच इज थिक फ्रॉम द सेंटर एंड थिन फ्रॉम द एज। ये पूछा गया है डेफिनेशन पेपर में, ठीक है, इतनी बेसिक्स भी। अ लेंस विच इज थिक फ्रॉम द सेंटर एंड थिन फ्रॉम द एज इज कॉल्ड, अ लेंस विच इज थिन फ्रॉम द सेंटर एंड थिक फ्रॉम द एज इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। ठीक है ना, चले हम लिख भी लेते हैं, अ लेंस which is thick from center and thin from edge is called convex lens. A lens which is thin from center and thick from edge is called concave lens. अच्छा मेरे बेटा, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस जब हम बनाते हैं, ठीक है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस हम बनाते हैं, तो मेरा बेटा याद रखिए, लेंस में अगर हमारे पास कर्व बनता है, जाहिर सी बात कर्वेचर बनता है, एक आउटवर्ड है और एक इनवर्ड है। समझ आ रही मेरी बात? एक आउटवर्ड है और एक इनवर्ड है। मेरे बेटा अगर हमारे पास लेट सपोज कभी मैं ऐसे लेंस दिखाऊं इस तरीके से, ठीक है ना, अब बताइए कॉनकेव लेंगे कॉन्वेक्स लेंगे? हाँ हाँ, कैसे लेंगे? कॉनकेव लेंगे, है ना। तो मेरे बेटा लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल कॉनकेव लेंस या प्लेनो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। ठीक है ना। तो देखो सिंगल क्यों है? एक तरफ से बेंड है, दूसरी तरफ से नहीं है। ये डबल कॉनकेव लेंस है, दो तरफ से बेंड। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेनो। प्लेन से मतलब है एक तरफ, और किस बेंड तो है दूसरी तरफ से, लेकिन कैसा है? कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? कॉनकेव है, तो प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं इस तरह बना दूं तो मेरे बेटा प्लेनो कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। अच्छा अगर मैं ऐसे बना दूं मेरा बेटा, ठीक है, अब देखो एक तरफ से बेंड है दूसरी तरफ से नहीं है, एक तरफ से प्लेन है, तो हमारे पास सिंगल कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं। प्लेन है एक तरफ से और दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा। और ये डबल कॉन्वेक्स कहलाएगा, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, ये डबल कॉनकेव कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे पास लेंस को हम इस तरीके से कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ओके, अब मेरे बेटा हमारे पास जब हम लेंस के बारे में पढ़ने जाते हैं तो लेंस की बेसिक ज्योमेट्री हमें पता होनी चाहिए। जब हम डिफाइन करने जाते हैं पहले हम सारी चीजों को देख लेते हैं। लेट सपोज कीजिए हमारे पास वहां पर एक मिरर ले लें हम, सॉरी लेंस ले लें हम, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस। तो मेरा बेटा अगर हम इसमें कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास लाइन कहलाता है। अच्छा पहले हम एक बात कर लेते हैं, मेरे बेटा लेंस के सेंटर पॉइंट पे एक पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर पे, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा लेंस के पूरे बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से जब रेज आके गुजरती हैं तो वो डेविएट नहीं करती। डेविएट का मतलब है बेंड नहीं होती। ठीक है ना। हर जगह से कहीं से भी लाइट आएगी, टकराएगी, बेंड होगी, कहीं से भी आएगी, बेंड होगी, लेकिन एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से लाइट जब टकराएगी और डेविएट नहीं होगी, तो मेरे बेटा उस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलते हैं?
ऑप्टिकल सेंटर। मोस्टली हमारे पास लेंस में ये सेंटर हो, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बोला मेरे बेटा, अ पॉइंट, यहां लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिखते जाते हैं, अ पॉइंट ऑन अ लेंस from which light cannot deviate जहां से लाइट डेविएट ना कर सके, ठीक है ना, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं मेरा बेटा, इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल ओसी, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। क्लियर ये बात। तो लेंस में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से लाइट आएगी, तो मेरे बेटे याद रखना, जब भी मैं लाइट यहां से गुजारूंगा, तो जब ऑप्टिकल सेंटर से गुजारूंगा तो कोई डेविएशन नहीं आएगी, जिस तरह जा रही होगी उसी तरीके से गुजर जाएगी, ठीक है ना, जिस तरह जा रही होगी उसी तरीके से। लेट सपोज अगर कोई लाइट यहां से सीधी आई, ठीक है ना, तो सीधी चले जाएगी, और अगर कोई लाइट इस तरीके से बेंड होके आई तो सीधी चले जाएगी बेंड, कोई फर्क नहीं आएगा, इससे डेविएट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बेटा, ये पॉइंट कहलाता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। मोस्टली जब हम लिखते हैं ना, तो इस पॉइंट को जब हम बनाते हैं तो ओ से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, ओ से, ठीक है, ओ से लिखते हैं। जब भी मिरर में आप देखेंगे, लेंस में देखेंगे, तो आपको नजर आएगा ये पॉइंट ओ से लिखा हुआ, ओके। अब मेरा बेटा यहां से एक ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन हम बनाते हैं, ये रेफरेंस लाइन होता है। ये कौन सा लाइन होता है, रेफरेंस इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन का मतलब ये है मेरा बेटा, जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं, एक्चुअल में नहीं, ठीक है ना। इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारे पास मेरा बेटा लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है और इस सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। जैसे लेंस है, लेंस से जब यहां से गुजरेगा तो लेंस से ये, अगर ये वाई एक्सिस में खड़ा है तो ये किस एक्सिस में जा रहा है, इसीलिए ये इससे कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो लेंस से ये कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, और कहां से पास हो रहा होगा, ऑप्टिकल सेंटर। तो इस लाइन को, जो इमेजिनरी लाइन है, इसको बोलते हैं मेरा बेटा हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू, कहां से पास होता है मेरा बेटा, ओसी से। कहां से, ओसी। व्हाट इज ओसी, passes through optical center and perpendicular to इससे मेरा बेटा लेंस सरफेस, इसको कहते हैं मेरा बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन जो हमने देखना, ओके। क्लियर है मेरी बात, ऑप्टिकल सेंटर समझ आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस समझ आ गया मेरे बेटा। ये लाइन हम इमेजिनरी बनाते हैं। अच्छा, एक पॉइंट लेंस के बाहर दूसरी तरफ जो है ना, लेंस के दूसरी तरफ एक ऐसा पॉइंट होता है जो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों में होता है मेरे बेटा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरे बेटा ऑप्टिकल सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे होगा, इसी तरीके से दूसरी तरफ भी होगा। ऐसा नहीं कि एक तरफ होता है, दोनों तरफ होता है, ठीक है। इसको, इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। एफ पॉइंट होता है ना, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है मेरे बेटा, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस कौन सा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट जब लाइट रेज यहां से पैरेलल आएंगी, पैरेलल लाइट रेज आए मेरा बेटा, ठीक है, लाइट पैरेलल आ रही, ठीक है। जितनी भी लाइट पैरेलल आए, अगर वो पैरेलल है, किससे पैरेलल है मेरा बेटा, दिख रहा है किससे पैरेलल, आपस में भी पैरेलल है, ठीक है ना। अब मेरा बेटा अगर ये पैरेलल है
और ये आकर एक पॉइंट पे हमेशा जमा हो जाएंगी। अगर सारी पैरेलल आ रही थी ना, सारे के सारे एक पॉइंट पे जमा हो जाएंगे। हमेशा ऐसा होगा, हमेशा ऐसा होगा कि जब भी पैरेलल रेज आएंगी, लेंस से टकराने के बाद एक पॉइंट पे सारे के सारे जमा होंगे। सारे आपस में पैरेलल थे, तो जब भी पैरेलल लाइट आएंगी तो एक पॉइंट पे जमा होंगी, ठीक है ना। आपस में अगर पैरेलल रेज आएंगी तो एक पॉइंट पे जमा होंगी सारी लाइट, तो उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। अब जब भी वो ये हमारे पास क्या करेगा, इसको जमा तो करवाएगा, लेकिन कहां पर करवाएगा, एक पॉइंट पे। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, अगर हम डिफाइन करना चाहें, कैसे डिफाइन करेंगे, हाँ, अ पॉइंट ऑन अ, किस पे है, अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल पैरेलल रेज आर कन्वर्ज। सारी की सारी क्या हो जाती है, ऑल पैरेलल रेज क्या हो जाती है, कन्वर्ज, जमा हो जाती हैं। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा, प्रिंसिपल फोकस। तो आइए लिखें, अ पॉइंट एट विच ऑल पैरेलल रेज आर कन्वर्ज अगर हम कन्वर्ज लिख रहे हैं मेरा बेटा, अभी कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर है। तो उस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। मेरा बेटा, अगर मैं इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से एक लाइन ले लूं और ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस ले लूं, ये ऑप्टिकल सेंटर है मेरे बेटा, यहां से ये डिस्टेंस जब मैं मेजर करूंगा, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं, ठीक है ना। इसको किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ से। कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, ऑप्टिकल सेंटर से, इसको बोलते हैं मेरे बेटा फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, सही, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से। तो फोकल लेंथ कहां से कहां तक का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इज कॉल्ड फोकल लेंथ। डिफाइन कर लोगे, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन OC and PF is called focal length। सही मेरे बेटे, is called focal length। ओके मेरे बेटा, हमारे पास, क्योंकि यहां पर आपने देखा है कि जब पैरेलल रेज आ रही थी, सारी की सारी क्या हो गई, जमा हो गई एक पॉइंट पे, तो इसको कहते हैं कन्वर्ज हो जाना। क्या हो जाना, कन्वर्ज हो जाना। तो मेरे बेटा कौन सा लेंस लगा हुआ है, कौन सा लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस। सारे पैरेलल रेज को क्या कर रहे हैं, एक जगह जमा कर रहे हैं। इसको बोलते हैं मेरा बेटा, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये सारी लाइट को जमा करता, कन्वर्ज करता है एक जगह, सही, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहां पर जब कॉनकेव लेंस को देखते हैं हम, कॉनकेव लेंस में अगर मैं यही कैटेगरी, यही काम करूं, ठीक है ना, अगर मैं यही काम करूं, तो मेरे बेटा जब पैरेलल रेज, लेट्स सपोज प्रिंसिपल फोकस बना लिया हमने, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया हमने, और लाइट को अगर मैं भेजूं, पैरेलल रेज ऑफ लाइट को, ठीक है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट को यहां से भेजे, तो मेरे बेटा ये जमा नहीं होती एक जगह,
ये टकराने के बाद दूर हो जाती है एक दूसरे से, डाइवर्ज हो जाती है। तो क्या सर इसका सवाल जहन में आया कि क्या इसका फोकल लेंथ नहीं होगा सर? तो मेरे बेटा देखो, अगर मैं इसको देखूं तो ये डाइवर्ज होती, फैल जाती है, लेकिन अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड कर लूं, पीछे एक्सटेंड का मतलब है मेरा बच्चा मैंने यहां जमा कर लिया पीछे इमेजिनरी, जब मैं सब लाइट को ना अगर पीछे जमा करूंगा ना एक पॉइंट पे जमा हो रहा हूं, लेकिन ये एक्चुअल लाइट नहीं है, एक्चुअल वाली क्या हुई, वो तो फैल गई। ये मेरा बेटा इमेजिनरी जब पीछे हमने लिया तो मेरा बेटा इसीलिए इसका फोकल लेंथ लेंस के सामने बन रहा है, इसकी जमा कहां हो रही लाइट, दूसरी तरफ, इसका फोकल लेंथ किस तरफ बन रहा है, दूसरी तरफ। इसीलिए हमारे पास यहां से जब लाइट पास होती है कॉनकेव लेंस से तो लाइट फैल जाती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्ज कर देती है, फैला देती है, डाइवर्जिंग लेंस। पेपर में याद रखिएगा, लेंस किसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, किसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ओके, सही, वजह क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया मेरा बेटा। इसीलिए देखिए इसकी फोकस पॉइंट में और इसके फोकस पॉइंट में डिफरेंस है ना, ये फ्रंट पे ही आ जा रहा है, उसका पीछे आ रहा है, लेंस के पीछे की तरफ आ रहा है। तो इसके फोकल लेंथ को हमेशा, कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। कैसा लेते हैं? और कॉनकेव लेंस के फोकल लेंथ को हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। कैसे लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। ओके, समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये एक इमेजिनरी है, एक्चुअल लाइट से नहीं बनी, दैट्स व्हाई हम इसको कैसा लेते हैं मेरा बेटा? नेगेटिव। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जब भी कॉनकेव लेंस, जब भी आप न्यूमेरिकल में करेंगे और फोकल लेंथ को अप्लाई करेंगे, अभी हम फॉर्मूला आएगा भी आगे तो उसमें हम देखेंगे, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। अब नेगेटिव क्यों है यहां बता दिया मैंने, ठीक है ना, आगे फॉर्मूले में बोलूंगा नहीं मैं कि क्यों है, ठीक है ना, वो समझ आ गया आपको। ओके मेरा बेटा, सही है। तो हमारे पास यहां पर बेसिक्स समझ आ रहे हैं सारे, कोई मसला नहीं, क्लियर है? अच्छा मेरा बेटा, जब हम लेंस को किसी, क्योंकि इसको स्फेरिकल लेंस बोलते हैं, ठीक है ना, स्फेरिकल लेंस क्यों बोलते हैं, ठीक है, तो हमारे पास अगर हम कभी लेंस बनाते हैं तो किसी स्फेयर से काट के निकालते हैं, ठीक है ना, यानी कि एक पूरा बॉल होता है, कभी लेंस बनाते हैं तो उसमें से एक पीस को काट के निकालते हैं, इसीलिए बोलते हैं अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट पीस, ठीक है ना। क्यों मेरा बेटा? अगर मैं इसको ऐसे काटूं, देखो इस तरीके से काट लूं तो डबल कॉन्वेक्स लेंस नहीं बनेगा। अगर मैं इसको यहां से काट लूं, हाँ मेरा बेटा, इसको अगर मैं यहां से काट लूं, यहां से काट दूं तो मेरा बेटा ये हट गया, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये हट गया, ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो हमारे पास पूरे बॉल में से इस पीस को मैंने काट के निकाल लिया, ठीक है ना, तो ये एक स्फेयर से कटा है, इसीलिए इसको स्फेरिकल लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं? कॉनकेव भी बना सकते हैं और कॉन्वेक्स भी बना सकते हैं। ओके, अब मेरा बेटा ये एक बात यहां पर ये समझानी है कि एक चीज कहलाती है, एक टर्म हमारे पास बार बार पूछा जाता है जिसको हम कहते हैं मेरे बेटा लेंस के अंदर कि हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से अलग है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना मेरा बच्चा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये लेंस के अंदर नहीं होता, जिस स्फेरिकल बॉल्स में से इसको निकाला गया उस बॉल का जो सेंटर था उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये इस कर्व में से निकाला गया, ये एक इस कर्व में से निकाला गया ये लेंस, तो इस कर्व का जो सेंटर है, इस कर्व का जो सेंटर है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। समझ आया मेरे बेटे? सबको समझ आया? ये लेंस इस कर्व में से निकाला गया है, इस कर्व के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम मेरा बेटा सी से लिखते हैं हमेशा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि डेफिनेशन में पूछ लेता है तो हम इसीलिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। डेफिनेशन में एमसीक्यूज में पूछ लेता है व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मेरा बच्चा सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख लीजिए, ये मैं लिखवाऊं, चले मैं लिख रहा हूं तो यहां लिख ही देता हूं।
ओके, it is the center of स्फीयर का सेंटर है ना मेरा बेटा, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर का सेंटर है, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच, जहां से फ्रॉम विच लेंस आर, या लेंस इज टेकन, जहां से लेंस लिया गया है उस स्फीयर के जो सेंटर है उसको हम सेंटर ऑफ, देखो इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच लेंस इज टेकन, जिस कर्व से लेंस को लिया गया है उस कर्व का जो सेंटर बनता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मेरे बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर मैं यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखूं, क्योंकि लेंस बहुत थिन होता है साइज में, आप देखेंगे पूरे स्फीयर के मुकाबले में लेंस बहुत थिन होता है, ठीक है ना। तो लेंस अगर बहुत थिन है मेरा बच्चा, तो हमारे पास अगर मैं यहां से ऑप्टिकल सेंटर से जो इसका डिस्टेंस लेता हूं तकरीबन सरफेस तक का होता है, इसको बोलते हैं मेरा बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? तो डिस्टेंस बिटवीन, क्या मेरा बेटा, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द कर्वेचर। क्या बोलते हैं? तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक, रेडियस ही बोलते हैं एक सर्किल के सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस, सर्किल के सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस रेडियस बोलते हैं। लेकिन इसको हम कर्वेचर कर्व ले रहे हैं किसी कर्व में से, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मेरा बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर हाँ मेरा बेटा, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सरफेस ऑफ लेंस, या हम बोल देते हैं ऑप्टिकल सेंटर भी बोल देते हैं, या ओसी तक, ठीक है ना। इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सही मेरा बेटा, समझ आ गया? ओसी तक भी ले सकते हैं यहां तक, क्योंकि देखो आप बोलेंगे सर सरफेस तक तो नहीं आ रहा ये, लेकिन लेंस बहुत थिन होता है, ठीक है, लेंस बहुत थिन होता है, ये ओसी यहां पर होगा ना सेंटर में तकरीबन। तो मेरे बेटा अगर मैं देखूंगा तो ये तकरीबन ये हमारे पास यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन हमारे पास इंपॉर्टेंट बात रेडियस ऑफ कर्वेचर की यहां पर आती है कि पेपर में जब एमसीक्यूज आता है ना, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो बहुत छोटे से न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन उसके साथ पूछ लेता है रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकाले। एक अच्छी बात यह है कि फोकल लेंथ हम जब यहां से यहां तक देख रहे हैं, तो मेरे बेटा अगर हम यहां पर 2f देखें, यानी कि 2f का मतलब है, देखो स्मॉल f लिख रहा हूं, स्मॉल f का मतलब है सर मेरे बेटा यहां से यहां तक कितना था f, 2f का मतलब होगा ये सर डबल होगा। तो मेरे बेटा 2f ना बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है। तो किसी लेंस का फोकल लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाता है। पेपर में अगर पूछे तो आप न्यूमेरिकल में निकाल तो सकोगे आराम से, फोकल लेंथ आराम से निकाल लेंगे, रेडियस भूल जाते हैं बच्चे। तो रेडियस कोई अलग चीज नहीं है, रेडियस जब भी निकाले बोलेगा ना आपको, तो आप क्या करना, फोकल लेंथ निकालोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज बिकम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो 2f के बराबर होता है, ठीक है। अभी आपको सिखाते हैं ये f कहां से आएगा। आपने ये बेसिकली लेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना मैट्रिक में, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। मैं आपको डिस्क्राइब भी कर दूं, मैंने बिल्कुल बेसिक्स जो सारे टर्म्स थे मैंने कोशिश की आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास जो लेंस के अंदर कहां से हमें गुजरना पड़ता है,
ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। कोई मसला यहां तक? सबको समझ आ गया मेरा बेटा? साफ करूं? चल, तो साफ करते हैं, हम आगे चलते हैं लेंस फॉर्मूले में। ठीक है, लेंस फॉर्मूले से पहले हम चलते हैं इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। साफ कर दूं? ओके, कर लिया सब? चल, ओके, ठीक है मेरे बेटा। लेंस फॉर्मूले से पहले हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि इससे भी सवाल पूछे गए हैं पास्ट में, तो हमें ये पता होना चाहिए। इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन, सही मेरा बेटा? ओके, ठीक है, चलो, इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉन्वेक्स लेंस मेरा बेटा। ठीक है, तो पहले हमारे पास, मैं पहले डायग्राम को इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है मेरा बच्चा, अगर हम यहां पर देखें, एक लेंस को ले लें, कॉन्वेक्स लेंस को, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस हमें इस्तेमाल करना है। कॉन्वेक्स लेंस में एक पॉइंट है सेंटर पे, जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां से लाइट पास होती है और बेंड नहीं होती, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। और अगर उस पॉइंट में से एक लाइन पास हो और वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो, उस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अरे यार बन जा। ओके चलो, ठीक है, प्रिंसिपल, एक पॉइंट जहां पर सारी रेज जमा होती है, उस पॉइंट को बोलते हैं, हाँ भाई, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास, हम यहां पर एक एफ ले लिया मेरे बेटा, मैंने एक इसके डबल डिस्टेंस ले लिया 2f। ठीक है, यहां पर भी ले लिया 2f। अच्छा मेरे बेटा, पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखना है और इमेज बनाकर देखना है, इमेज फॉर्मेशन देखना है हमें। तो मेरे बेटा, पहले ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे सबसे दूर, टू बियॉन्ड 2f। क्या बोलेंगे? देखो, 2f के बाहर रखा है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, लेंस के, तो इस साइड पे रखा है, कहां? 2f के बाहर। तो इसीलिए लिखा हमने कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, कहां पर मेरा बेटा? बियॉन्ड 2f। ठीक है, बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट को हमने नाम दे दिया, लेट सपोज ए इसके सर को दे दिया, बी इसके पैर को दे दिया। ठीक है, एरो के फॉर्म में बना लिया। क्या हो, मूवी देख के तो नहीं आया मेरे खान का? ओके, जिंदगी में सोचा था पहली दफा लेंस पढ़ूंगी, आज पढ़ने तो बड़ा मजा आ रहा है। ओके, तो हमारे पास, खैर, तो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी। ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट में से हमेशा दो रेज लेंगे हम। ठीक है ना, तो हमारे पास एक रे मेरा बेटा, एक मैंने लिया रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये अब पैरेलल आ रहा है, तो मेरे बेटा जब ये लेंस पे जाएगा तो जैसे बेंड होगा, बेंड होगा तो मेरा बेटा कहां से गुजरेगा? ये कहां से गुजरेगा मेरा बच्चा? ये गुजरेगा एफ से, है ना, लाजमी एफ से गुजरेगा। ठीक है ना, फोकस से लाजमी गुजरेगा, पैरेलल आ रहा था प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा मेरा बेटा,
अब अगर मैं दूसरा रे लेना है तो दूसरा रे हमेशा आप ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे। कहां से गुजारेंगे? अगर मैं किसी रे को यहां से भेजूं और वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे तो बताओ क्या इसमें बेंडिंग आनी चाहिए? इसमें बेंडिंग आनी चाहिए? नहीं। तो मेरे बेटा अगर मैं बन सके तो मुझे देख लीजिएगा, पता नहीं मुझसे भी गलत ना बने। ओके, तो मेरे बेटा यहां पर अगर देखूं तो जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो वहां पर इमेज बन जाएगा। जहां पर ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो मेरे बेटा ये यहां पर इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है ना, पहले इंटरसेक्ट कर गई यहां पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास इमेज बना है। इमेज को हमने नाम दे दिया A डैश B डैश। अभी नहीं दूंगा बार बार नाम, एक दफा समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो दो रेज हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, एक पैरेलल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, फोकस से गुजारेंगे। एक हम लेंगे मेरा बेटा ऑप्टिकल सेंटर से गुजारा है, ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर से जब गुजरेगा तो विदाउट डेविएशन गुजरेगा, ठीक है, और जाकर कहीं पर इंटरसेक्ट कर जाएगा। जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहां पर इमेज बन जाएगा। अब मेरा बेटा इमेज बना है, इमेज में अब हम इसमें इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम फाइंड करने जाएंगे तो पहले हम बोलेंगे भाई कि हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है आपका। पहले हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरे बेटा कि इमेज मैग्नीफाइड है या डिमिनिश है। दो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एक मैग्नीफाइड, दूसरा डिमिनिश। मैंने अगर मैट्रिक में मैंने आपको पढ़ाया तो याद होगा, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास मैग्नीफाइड या डिमिनिश। मैग्नीफाइड का मतलब मेरा बेटा अगर इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है साइज में तो फिर हमारे पास मैग्नीफाइड होगा, और अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल साइज से छोटा बना है तो क्या होगा? डिमिनिश होगा, ठीक है ना। अब मेरा बेटा ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इमेज अभी मैग्नीफाइड है या डिमिनिश है। मेरा बच्चा मैग्नीफाइड और डिमिनिश को बता सकता है मैग्नीफाइड है या डिमिनिश है? क्यों? हमें जब भी देखना होता है मैग्नीफाइड या डिमिनिश, आपको समझ नहीं आएगा। आपने सिंपल सी चीज देखनी है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से और इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है ना। अगर आप देखें इमेज F एंड 2F के दरमियान में बना है, F और 2F के, और ऑब्जेक्ट का B एंड 2F है, सही है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा है लेंस से, इमेज का डिस्टेंस कम है, तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा होता है उसका साइज भी ज्यादा होता है। तो इस केस में किसका डिस्टेंस ज्यादा है? ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का साइज भी क्या होगा? ज्यादा एज कंपेयर टू इमेज। तो हमारे पास इसका मतलब हुआ इमेज कैसा बनेगा मेरा बेटा? डिमिनिश बनेगा, मैग्नीफाइड नहीं होगा। तो मेरा बेटा पहले हमने लिख लिया इमेज फॉर्म कहां पर हुआ मेरा बेटा? कहां बना? फॉर्म बिटवीन F एंड 2F मेरा बच्चा, इमेज फॉर्म F एंड 2F। दूसरा मेरा बेटा इमेज कैसा है? डिमिनिश है, ओके, मैग्नीफाइड नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे हम देखें दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स मेरा बेटा इरेक्ट और इन्वर्टेड। पहले चलो रियल और वर्चुअल पढ़ लेते हैं, फिर इरेक्ट और इन्वर्टेड देखें। रियल और वर्चुअल, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। जब भी कॉन्वेक्स लेंस में आप देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट एक साइज में एक साइड पे और इमेज दूसरी साइड पे तो इसका मतलब है इमेज हमेशा रियल होगा। कैसा होगा? मैं दोबारा बोल रहा हूं, आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? ऑब्जेक्ट एक साइड पे और इमेज दूसरी साइड पे तो हमेशा इमेज कैसा होगा मेरा बेटा? तो हमें अभी इस केस में इमेज कैसा होना चाहिए? रियल। तो मेरा बेटा वर्चुअल नहीं है। वर्चुअल का मतलब, रियल का मतलब एक्चुअल में इमेज है, वर्चुअल का मतलब आपने वर्चुअली बनाया, एक्चुअल में वहां पर इमेज नहीं है। ओके, रियल इमेज है। अच्छा मेरा बच्चा आगे समझिए, एक आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स है इरेक्ट और इन्वर्टेड। इरेक्ट का मतलब क्या होता है और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? आपको सिंपल सी चीज आइडेंटिफाई करनी है। अगर ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है और इमेज का सर नीचे की तरफ है, उलट है, हेड उलट है, तो इसका मतलब यह है
कि इमेज कैसा है मेरा बेटा, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब उलट होना, ठीक है। तो इमेज अभी देखिए, उसका सर नीचे है, ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है, तो इसका मतलब ये हुआ उल्टा बना है इमेज। तो इमेज उल्टा बनेगा, समझ रहे हो। मेरी तस्वीर लो, मेरी तस्वीर लो और मैं उल्टा दिखाई दूं, घुमा के कोई सीधा कर ले बाद में, ठीक है। मगर जब इमेज ले तो मेरा सर नीचे न नजर आए, तो इसका मतलब है इमेज कैसा बना है मेरा बेटा, इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड उलट बना है, इन्वर्टेड इमेज, हाँ यहां पर इन्वर्टेड ही, इन्वर्टेड। और अगर जहां पर ऑब्जेक्ट खड़ा था उसका सर जैसा था, इमेज में भी सर उधर ही आया ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब अब इरेक्ट है। कैसा है, तो इरेक्ट कैसे होगा, जब हमारे पास जहां पर ऑब्जेक्ट का सर है उसका इमेज का सर भी उसी तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब वो इरेक्ट इन नेचर है, ठीक है। तो सब समझ आ गया। आइए अब हम, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पहली दफा बताने में मसला होता है, अब हम स्पीड से निकलेंगे। ओके, समझ आ गया। तो हमें 4 चीजें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। पेपर में हमसे ये वाला सवाल पूछा था, ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक दफा, ठीक है, 1-2 दफा पूछ चुका है कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर रखा है तो बताइए इमेज कहां पर बनेगा। अब वहां पर इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठ के लेंस बनाएं, लेकिन आपको अभी हम पढ़ते जाएंगे तो अभी आपको समझ आ जाएगा कहां पर बनेगा, कौन सा इमेज, ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा। ओके, चलिए मेरे बेटा पार्ट 2 पे आते हैं। अब ऑब्जेक्ट को आगे लेते जाएंगे, आगे लाते जाएंगे। अब मैं bn to f था, अब at to f पे लेकर आ रहा हूं। at to f का मतलब है मेरे बेटा, अगर मैं लेंस में इमेज बनाऊं, ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने लिख लिया, ऑब्जेक्ट at to f, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट at to f, ओके, at to f। तो मेरे बेटा हमारे पास मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, लेंस में मेरा बेटा एक पॉइंट है जहां सेंटर है, जहां से लाइट बगैर डेविएशन के पास हो जाती है, उसको कहते हैं, उसको कहते हैं हम। और एक इमेजिनरी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है और परपेंडिकुलर टू द लेंस होती है, इज कॉल्ड। और जहां पर लाइट सारी पैरेलल रेज जमा होती है उनको कहते हैं हम। और ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस को कहते हैं हम फोकल लेंथ। ओके, तो मेरा बेटा अगर मैंने यहां पर ले लिया f, यहां पर ले लिया 2f, मेडिकल वालों को दिल नहीं लग रहा है। ओके, सही, उनको लग रहा है कि पेपर में नहीं आएगा, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं, ठीक है। फिर आइए, ऑब्जेक्ट एट 2f पे खड़ा कर दिया मैंने ऑब्जेक्ट को लाके। मेरा बेटा 2 रेज वैसी गुजारनी, कैसे कैसे बताया था आपको, हाँ मेरा बेटा, कैसे कैसे कैसे, एक बोला था मैंने आपको पैरेलल लेना है प्रिंसिपल एक्सेस से, वो जब डेविएट होगा तो मेरे बेटा कहां से गुजरेगा, f से। कहां से गुजरेगा, f से। ओके, और दूसरी लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारना है मेरा बेटा, और वो पास होगा और यहां पर बगैर डेविएशन के वो एक जगह जमा हो जाएगा। मेरे बेटा जब इमेज बनाओगे तो देखना तुम इमेज टेढ़ा बन रहा होगा, ठीक है ना। तो इमेज भी बनेगा 2f पे, ठीक है, कहां बनेगा, 2f पे। तो जहां पर ऑब्जेक्ट है 2f पे, इमेज भी बना है 2f पे। तो मेरे बेटा नंबर 1 आप बताइए, इमेज पहला जरा जल्दी देखो, इस कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हिसाब से जरा जल्दी बताओ, पहले क्या लिखूंगा, इमेज एट 2f लिख रहा हूं, बस जरा जल्दी। ओके, बताइए दूसरा, हाँ भाई, मैग्नीफाइड है डिमिनिश है, दोनों का डिस्टेंस सेम है। यहां पर 2f पे ऑब्जेक्ट भी इमेज भी कहां पर है, तो साइज कैसा रहेगा, तो सेम इन साइज, सेम इन साइज। ओके, मेरा बेटा तीसरा बताइए, कल आपने क्लास ले ली नहीं, ओके सही, हाँ रियल है वर्चुअल है, हाँ भाई रियल है वर्चुअल है, रियल है। अच्छा मेरे बेटा बताइए, इन्वर्टेड डायरेक्ट है, इन्वर्टेड है, ओके डन है। चलो तीसरी जल्दी ली, समझ आ गई सबको, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को और करीब लाते हैं, पहले bn to f पे था,
फिर एट टू एफ पे आया, अब बिटवीन एफ एंड टू एफ पे ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड टू एफ। तुम लोग बनाते हो तो बन जाता है, टू एफ पे बन रहा है इमेज, हाँ बनाते हो बनता है टू एफ पे, है ना, जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हो उसके साथ, ठीक है, ये मुझे पता है नहीं बनता, ठीक है, जब बनाने जाते हैं आप पेंसिल से बनाओगे तो बनेगा, अगर सही से स्ट्रेट लाइन खींच के बनाओगे तो बनेगा, उसमें ये डिस्टेंस क्योंकि सेम रखना पड़ता है, तो मैं अंदाजे से रखता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाथ सेट है मेरा, कभी पहुंच जाता हूँ वहां तक। ओके क्लियर। अच्छा, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड टू एफ। चलिए मेरा बेटा, आइए हम एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिए मेरे बेटा। कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास एक पॉइंट है जहां पर जहां से लाइट गुजरती है बगैर डेविएशन के, उसको कहते हैं हम, एक लाइन है जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, इसको बोलते हैं हम मेरा बेटा। अब ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट जहां पर सारी पैरेलल रेज जमा होती हैं, उनको बोलते हैं हम एफ। दूसरी तरफ ले लिया मेरा बेटा टू एफ। ओके, अब मैंने ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन एफ एंड, तो मेरा बेटा मैंने यहां रख लिया। अब इस तरीके से हमारे पास दो रेज बनाएंगे, एक मेरा बेटा यहां से गुजरा और यहां फोकस, प्रिंसिपल फोकस से पास हुआ, ठीक है ना, पता नहीं कैसे यहां छोटा हो जाएगा। ओके, और अब हम यहां से कहां से गुजारेंगे मेरा बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से, ये आगे जाके मिलेगा कहीं पर मेरा बेटा, और ये बी एंड कहां बनेगा, बी एन टू एफ, कहां बन रहा है, बी एन टू एफ, ठीक है, तो ये टू एफ के बाहर बन रहा है इमेज, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को रखा था बिटवीन एफ एंड टू एफ, तो इमेज बना है, सर जल्दी जल्दी से कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए मुझे। हाँ भाई, नंबर वन, सर जल्दी जल्दी बोलो। हाँ भाई, बी एन टू एफ सही है, इमेज कहां बना है, बी एन टू एफ। हाँ भाई, इमेज कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा। अच्छा, मैग्नीफाइड हो गया मेरा बेटा, मैग्नीफाइड। अच्छा, तीसरा मेरा बच्चा, रियल और वर्चुअल, रियल होगा मेरा बेटा। ओके, फोर्थ बताइए मेरा बेटा, इन्वर्टेड होगा। ओके, ठीक है, देखो जब ऑब्जेक्ट को रखा था बी एन टू एफ तो इमेज बना था बिटवीन एफ एंड टू एफ, लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन एफ एंड टू एफ तो इमेज कहां बना है, बी एन टू एफ। ओके, चलिए मेरे बेटा और आगे लेकर आते हैं ऑब्जेक्ट को, और अब लेकर आते हैं मेरे बेटा एट एफ, एट एफ, तो ऑब्जेक्ट को एफ पे लेकर आते हैं, फोकस पे, ठीक है, और करीब लेकर आ गए। यहां मेरा बेटा मैंने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, यहां से लाइट प्रिंसिपल एक्सिस है मेरा बेटा, एक पॉइंट जहां पर सारी पैरेलल रेज जमा होती हैं, उसको बोलते हैं हम एफ, और मेरा बेटा यहां पर दूसरा टू एफ, यहां पर टू एफ। ओके, ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर लेना है, एट एफ पे, ठीक है, एट एफ पे, एट एफ पे, ठीक है। वैसी रेस पास करेंगे मेरा बेटा, एक पैरेलल आएंगी, लाइट पैरेलल है मेरे बेटे, डेविएट करने के बाद कहां से गुजरेगी, डेविएट करने के बाद कहां से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी मेरा बच्चा, ठीक है, एफ से गुजरते हुए यहां चलेगी। दूसरा कहां से गुजरेगा मेरा बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से, अब देखो ये करीब, अब मेरा बेटा ये देखो ये गुजर रहे हैं, आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगा। क्यों मेरा बेटा मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या होते जा रहे हैं, करीब होते जा रहे हैं, करीब होते जा रहे हैं, लेकिन बहुत दूर जाके कहीं मिलेगा, ठीक है ना, इनके दरमियान कन्वर्जन तो है लेकिन कहीं बहुत दूर जाके मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट हमें लग रहा है कि मिलेगा लेकिन बहुत दूर डिस्टेंस में मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये इमेज कहां पर बनने वाला है, इंफिनिटी पे, कितना कहां पर बनने वाला है। तो मेरे बेटा बताइए, प्रॉपर्टीज बताइए,
पहला इमेज कहां बनेगा, इमेज एट इंफिनिटी, कहां पर बनेगा, याद रखिएगा इंफिनिटी पे बनेगा। जब भी ऑब्जेक्ट को रखोगे एफ पे तो इमेज बनेगा इंफिनिटी, बहुत दूर पे जाके बनेगा, लेंस से बहुत दूर बनेगा। ओके, दूसरा मेरा बेटा, हाँ हाईली मैग्नीफाइड होगा, क्योंकि देखिए इमेज का डिस्टेंस, हाँ भाई इमेज का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, जितना इमेज का डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना साइज में भी ज्यादा होगा। तो और मेरा बेटा तीसरा बताइए, रियल है वर्चुअल है, रियल है दूसरी तरफ बन रहा है, और मेरा बेटा बताइए इरेक्ट है इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड ही बनेगा। ओके क्लियर है यहां तक मेरे बेटा। आइए आखिरी मेरे बेटा अंडर एफ, अब एफ के अंदर लेकर आ जाते हैं, अंडर एफ, सही, अंडर एफ। मेरे बेटा इस पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, एक लाइन को जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ प्रिंसिपल एक्सेस, जहां पर पैरेलल रेज सारी जमा होती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, और जो डबल एफ हो उसको कहते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब मेरा बेटा अंडर एफ रख रहे हैं, जगह कम पड़ गई है, देखो बन जाए अल्लाह करी। ओके चलो, मैंने अंडर एफ ले लिया ऑब्जेक्ट को। अब मेरा बेटा एक रे वैसी लेंगे, पैरेलल यहां से गुजारा, ये फोकस से गुजरेगा मेरा बेटा, दूसरा मैं ऑप्टिकल सेंटर से गुजारूंगा मेरा बेटा। अब देखो ये दोनों कहीं मिलते हुए नजर आ रही है, ये रेस तो दूर होती जा रही है एक दूसरे से, है ना, ये तो इसका मतलब है सर ये कभी भी नहीं मिलेंगी आगे जाके, क्योंकि फैलते ही जा रहे हैं, डाइवर्ज होते जा रहे हैं, इसका मतलब है इमेज आगे बनने वाला नहीं है। इसके लिए हम पीछे लाइन एक्सटेंड करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन। कैसे एक्सटेंड करेंगे मेरा बेटा, जहां से ये डाइवर्ज हो रहा था उसी के थ्रू हम यहां पर मेरा बेटा एक लाइन इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे मेरा बच्चा, और इस लाइन को भी मेरा बेटा एक्सटेंड कर देंगे, सॉरी ठीक है मैं भी जबरदस्ती कर रहा हूं। ओके ओके, यहां पर मेरा बेटा ये दोनों एक इमेजिनरी डॉटेड बनाएंगे इसको, ठीक है ना, ये इमेजिनरी लाइन है, ये रियल लाइन नहीं, डॉटेड बनाएंगे। ओके, ये यहां पर मिल जाएंगे, पीछे जाके मिल जाएंगी, तो पीछे जाके मिल जाएंगे, इमेज बन जाएगा, इमेज यहां पर बन गया, ठीक है इमेज बन गया, सही है इमेज बन गया। अब बताइए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, हाँ चलो मान लिया, और बोलो, हाँ मेरा बच्चा जरा जल्दी जल्दी, स्पीड में टाइम कम है, हाँ मैग्नीफाइड है मेरा बेटा, देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम है, इमेज का डिस्टेंस ज्यादा है, तो मैग्नीफाइड है। हाँ मेरा बेटा तीसरा वर्चुअल होगा, ओके तीसरा चौथा मेरा बेटा इरेक्ट होगा, क्यों इरेक्ट होगा मेरा बेटा, है ना, जहां पर सर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज। तो कॉन्वेक्स लेंस में एक बात सीख लिया आपने कि कभी भी अगर वर्चुअल इमेज बनवाना है, वर्चुअल इमेज, तो एक ही कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखो, अंडर एफ रखो, अंडर एफ रखो, वरना हमेशा रियल इमेज बनाएगा। एक ही केस हो सकता है कि वर्चुअल इमेज बनाए, वो कहां बनाएगा मेरा बेटा, अंडर एफ। और कॉन्केव लेंस के अंदर हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, रियल इमेज नहीं बनता। क्या बोला मैंने, कॉन्केव लेंस के अंदर हमेशा वर्चुअल इमेज बनता, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर वर्चुअल इमेज एक ही दफा बनेगा अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, अंडर एफ। ओके क्लियर है मेरा बेटा। तेजी से टाइम गुजर रहा है।
तो समझ लो मैंने बेसिक स्टार्ट किया है ये। साफ करूं? ओके तो ये बात याद रखिए, पेपर में वो पूछ लेते हैं, ठीक है, कि आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें वर्चुअल इमेज कब बनता है, तो ये आपको याद होना चाहिए फिंगर टिप्स में। ओके चलिए मेरे बेटा, आते हम लेंस फॉर्मूले में, ठीक है। लेंस फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं करेंगे, लंबी हो जाएगी बात। ओके लेंस फॉर्मूला, ये इंटरेस्टिंग चैप्टर होता था फर्स्ट ईयर में, हटाने की वजह नहीं पता। ओके वो समझते हैं मैट्रिक में हमने डाल दिया, मैट्रिक में तो कुछ डाला ही नहीं। ओके मैट्रिक में डेफिनेशन तक सही से नहीं डाले। अब वाली जो सिंध की बुक बनाई गई है वो बेसिकली बुक के बजाय नोट्स बनाती है ना, हर डेरिवेशन को उतने ही करते हैं जितना डेरिवेशन का हक है, पूरे बेसिक तो बताते ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। पुरानी बुक उठा के देखेंगे जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो पुरानी वाली बुक बड़ी जबरदस्त, पुरानी वाली बुक में किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते थे पहले तो उसका बैकग्राउंड बताते थे एंड देन फिर उस टॉपिक में आते थे और टॉपिक को बड़ा डिटेल में करते थे। अगर कोई टीचर पढ़ाता तो नोट्स को अपना बनाना पड़ता था, अब तो बिल्कुल ऐसा बुक लगता है कि नोट्स बनाया था, ठीक है। और पेपर भी हमारे पास ऐसे बन के आते हैं कि हम चाहे तो सिंध बोर्ड पे केस भी किया जा सकता है ना। तो अभी हमारे पास मैट्रिक बोर्ड में ऐसे पेपर बना के दिए, खासतौर पे केमिस्ट्री में बहुत बुरा पेपर था। फिर फिजिक्स में एक डेरिवेशन थी काइनेटिक एनर्जी की, वो डेरिवेशन दी हुई थी, ठीक है। डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी की बुक में नहीं कराई, ठीक है, लेकिन पेपर में था और वो भी लॉन्ग में आया, ठीक है। जबकि पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन की हुई थी, पता नहीं कौन पेपर बनाता है, शायद नींद में होते हैं तो पेपर बोलते बना दो, उसने पेपर बना दिया। ओके चलो खैर, तो मैंने खुद भी नहीं करवाया 9 के बच्चों को, मैंने कहा होता होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता ये पेपर में आने वाला, ठीक है। मतलब वो जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हमने बुक में जो ना हमने बुक में दिया हुआ है और पेपर में हम दे सकते हैं, कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता इस बात को। लेकिन कौन पूछे, हमारे पास तो वैसे ही आंसर आ ही जाता है, ठीक है। तो इतने मसाइल होते हैं लेंस फॉर्मूला। ओके तो चलें, तो बच्चों को मसला नहीं हुआ, बच्चों को पेपर बड़ा अच्छा हुआ। तो हमारे पास लेंस फॉर्मूला, ठीक है मेरे बेटा। लेंस फॉर्मूला हम जब मेरे बेटा हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास एक मैंने मेरे बेटा प्रिंसिपल एक्सेस बना लिया, ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन को गुजारते, ठीक है। जहां मेरे बेटा ये एफ है और ये 2f है, यहां से मेरा बेटा f है, यहां 2f, सही है। अभी हमने इमेज बना के देखा है, तो मेरे बेटा कहीं पर भी रख लिया मैंने, लेट सपोज मैंने यहां पर रख लिया ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और यहां से हमने एक पैरेलल रे को गुजारी, वो f से गुजरेगा, दूसरा हमने ऑप्टिकल सेंटर से गुजारा और ये यहां जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो BN2F बन जाएगा इमेज, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से ये लेंस से जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड P। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है लेंस से, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। जहां पर इमेज बना है मेरा बेटा, ये जो इमेज का डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q, ठीक है। जहां पर रेस पैरेलल रे जहां से गुजरेगी जिस पॉइंट से, उस डिस्टेंस को कहते हैं मेरा बेटा F, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस Q है, जहां पर सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस P है, इमेज का डिस्टेंस Q है और फोकल लेंथ तो हम स्मॉल f से लिखते हैं। जब हम लेंस फॉर्मूले को ड्राइव करने जाते हैं तो मेरा बेटा हमारे पास रिजल्ट आता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है ना। दैट इज योर लेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। इतने ही मैट्रिक में डेरिवेशन तक भी नहीं करवाई है, अब किसी साल डेरिवेशन भी पूछ लेगा वो पेपर, ठीक है ना। बच्चों का तो हो जाएगा लेकिन कैसे होगा वो हमें बुक में नहीं बताया गया,
ओके खैर, तो हमारे पास ये याद है ना, मैट्रिक में इतनी ही तक है। ओके, तो ड्राइव चले हम यहां पर भी नहीं करते। ओके, तो मेरे बेटा हमारे पास ये लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन आपको आइडेंटिफाई करना आ रहा है। साइन कन्वेंशन, अगर पेपर में आप जब भी इस चीज को न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तो साइन कन्वेंशन आपको आना चाहिए कि कहां पर पॉजिटिव रखना है और कहां पर नेगेटिव रखना है। पहले मेरा बेटा मैंने बात कर ली पी की, ठीक है ना। P is positive for real object and negative for virtual object। ठीक है, Q, ठीक है मेरा बेटा, Q is positive for real image and negative for virtual image। सही। और मेरे बेटा थर्ड F is positive for convex lens and negative for concave lens। सही, कॉनकेव लेंस होगा F को नेगेटिव रखना। लेकिन जैसे ही कॉनकेव लेंस बोलेगा तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा या वर्चुअल? कॉनकेव लेंस बोल रहा है, वर्चुअल इमेज बनेगा, तो क्यू हमेशा नेगेटिव नहीं आएगा। जैसे ही बोला कॉनकेव लेंस तो आप न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे और लिखा वो कॉनकेव लेंस, तो क्यू को आपने कैसा लेना है, इमेज डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है। एफ को कैसा लेना है, फोकल लेंथ को नेगेटिव लेना है। समझ गए? क्लियर है मेरी बात? तो जैसे ही आप दो चीजें नेगेटिव हो जाती हैं, दो चीजें नेगेटिव हो जाती हैं, किसके लिए? कॉनकेव के लिए। एक तो फोकल लेंथ और दूसरा इमेज डिस्टेंस, क्योंकि इमेज हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल। कैसा बनेगा? सही है? क्लियर है? ओके, क्लियर है मेरी बात? अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट को रखा P, कभी हमारे पास अगर कॉन्वेक्स लेंस है, गौर से देखिए, कॉन्वेक्स लेंस है, मेरा बेटा बोला 5 सेंटीमीटर दूरी पे, ठीक है ना, और Q हमसे बोला F की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, तो बताइए Q कैसा आना चाहिए? Q कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव? कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव आना चाहिए नेगेटिव? मारूंगा सर पे, नेगेटिव नहीं। वर्चुअल कैसे? F देखो कितना है और P किसका डिस्टेंस है, बताओ। फोकल लेंथ दूर है या ऑब्जेक्ट अंडर F है या ये बियॉन्ड F है? F कितनी दूरी पे और ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो बताओ अंडर F है या बियॉन्ड F है? अंडर F होगा ना। क्या हो गया, तुम लोग नींद में चल रहे हो क्या? ये 7 सेंटीमीटर पे, अब मुझे 5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है ना। ये 7 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर में, इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो अंडर F होगा, तो इमेज हमेशा वर्चुअल ही बनेगी। अभी तो हम बात करके आ रहे हैं, सही सही। तो ये दे के पूछ लेगा तो तुम बताना चाहिए रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, तो पता चल रहा है यहां से F ज्यादा है और P की वैल्यू कम।
क्लियर है? ओके, चले आइए हम इससे रिलेटेड, टाइम तो नहीं हुआ ना, ठीक है, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल चले सवाल लेते हैं। ठीक है, एक सवाल लेते हैं, मेरे पास लैपटॉप है, खोलते हैं एनईडी के पेपर को, कुछ सवाल हम सॉल्व करते हैं। प्रोजेक्टर लगा सकते हैं यहाँ पर, क्या है? सर नोट्स ये रेडी है मेरा बच्चा, ये नोट्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है इसके। और मैं अभी हम 5 पेपर डिस्कस करते हैं, थोड़ा टाइम कम है। देखो क्वेश्चन नंबर, हम अब यहाँ पर प्रोजेक्टर पता नहीं कनेक्ट होगा नहीं होगा, सर नमान लो, प्रोजेक्टर का मसला है ये वाला। हाँ ये ले चल खराब है, चल। अच्छा एक बात आपको यहां पर बताते चलूं मेरा बच्चा, हमने क्योंकि एक चीज आइडेंटिफाई की है कि जब इमेज दूर बनेगा लेंस से और ऑब्जेक्ट करीब होगा तो इमेज कैसा होगा? कैसी बातें कर, डिस्टेंस की बातें कर रहे हैं हम। हाँ, इमेज दूर बन रहा है और ऑब्जेक्ट करीब है लेंस से, तो इमेज कैसा बनेगा? अबे मैग्नीफाइड, सही लफ्ज बोलो ना, ठीक है। तो डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा हूं, इमेज और ऑब्जेक्ट के, तो डिस्टेंस से तो हम मैग्निफिकेशन देखते हैं, मैग्नीफाइड है या डिमिनिश है। तो इमेज दूर बन रहा है और ऑब्जेक्ट करीब है, ठीक है, लेंस के मुकाबले में, तो मैग्नीफाइड इमेज। लेकिन कितना मैग्नीफाइड है, आप सवाल पूछ लिया, तो बताएं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन मेरा बेटा, अगर इस मैग्निफिकेशन अगर आपसे पूछ ले सिंपल कॉन्वेक्स लेंस की मैग्निफिकेशन, तो m इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, कितना मैग्निफाइड है, आपने क्या करना है मेरा बेटा, इमेज के डिस्टेंस को डिवाइड कर देना ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस। इमेज दूर बना ना, कितना दूर बना, 2 गुना दूर बनेगा, 2 गुना बड़ा साइज होगा। 3 गुना दूर बनेगा, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में 3 गुना साइज बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इमेज जितना गुना दूर बनेगा उतना साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। लेट सपोज करो मेरे बेटा, अगर मैं निकालूं कितना मैग्नीफाइड है, कितना गुना बड़ा है इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, तो मैंने बोला भाई ये था 30 सेंटीमीटर, ये है मेरा बेटा ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर, तो बताओ मैग्निफिकेशन कितनी आ गई? बेटा सो ही नहीं हो, ओके 3 आ गया, तो इसका मतलब 3 गुना बड़ा है साइज में, ठीक है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज 3 गुना बड़ा है, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन बताता है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। लेट सपोज ऑब्जेक्ट का अगर हाइट अगर ऑब्जेक्ट का था 50 सेंटीमीटर, 3 गुना बड़ा बनाए इमेज, तो उसका साइज कितना होगा? 150, कितना होगा? 3 गुना बड़ा बनेगा, ओके। चलिए, तो मैग्निफिकेशन यहां से निकालते हैं। आइए हम कुछ सवालात है, इसको अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन आपको बता दी मेरा बेटा, मैं पढ़ता जाता हूं, अभी प्रोजेक्टर नहीं है तो मैं पढ़ता जाऊंगा, आप लोग सुनेंगे, आप लोग मुझे जवाब देंगे। मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछा, अ लेंस विच इज थिन एट द सेंटर एंड थिक फ्रॉम द एज इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, स्फेरिकल लेंस और नन ऑफ अबव। हाँ, दोबारा पढ़ूं, अ लेंस विच इज थिन एट सेंटर एंड थिक फ्रॉम एज, ठीक है, इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, स्फेरिकल लेंस, नन। डाइवर्जिंग लेंस है ना, कॉनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस होगा, ओके। चले एक सवाल लेते हैं, आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो मैं आपको दूंगा आज, एनईडी का पेपर है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। कहता है हमसे, सुन लीजिए सिर्फ,
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स, अच्छा मिरर की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, हम मिरर की बात नहीं करते हैं, ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे लेंस। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा ये बताइए, पी की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो आपसे बोला था मेरा बेटा क्या, फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, और इमेज जो है ना साइज वो कितना है, ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डबल है, सही है, ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है अगर इमेज ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट है तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट मैग्निफिकेशन कितनी होगी, तो इमेज का साइज कितना गुना है, 2 गुना ज्यादा है, किसके मुकाबले में, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में मैग्निफिकेशन कितना बना है 2, लेकिन मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता था, Q अपॉन P, तो Q इज इक्वल टू 2P बन जाएगा मेरा बच्चा, सही ना। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस से, सिंपल सी बात है सर, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q मेरा बच्चा, हमें निकालना है P, ठीक है, हमें निकालना है P। अच्छा P हमें निकालना है तो यू कैन कन्वर्ट Q इंटू P, है ना मेरा बेटा, हाँ, तो 1/p इज इक्वल टू 1/2p लिख दूं मेरा बेटा 1/f, सही है, मैं वो ले लूं एलसीएम, क्या बनेगा मेरा बेटा, 2 इधर गया, 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/f, है ना। और मेरा बेटा यहां से हमें क्या निकालना, p, p ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में आया, ये डिवाइड से उस तरफ मल्टीप्लाई में किया, तो 3f इंटू 2p, और मेरा बेटा p इज इक्वल टू 3/2 इंटू f, f की वैल्यू हमें गिवन है 10 है मेरा बेटा, डिवाइड किया 5 से, विच इज इक्वल टू 15, 20 है, चलो भाई 20 रख लेते, ओके, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 3 जा 30, सही, क्लियर है, ओके, तो 30 सेंटीमीटर सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए अगला सवाल पढ़ूं, अब आप लोग सॉल्व करेंगे, समझिएगा, सवाल सुनिएगा मेरा बच्चा, कहता है हमसे क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ रहा हूं, ये 17 था, ओके। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज यूज्ड टू फॉर्म एन इरेक्ट इमेज विच इज ट्वाइस एज लार्ज एज ऑब्जेक्ट, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना होगा, वो सेम बन गया क्वेश्चन नंबर, अच्छा सवाल अच्छा है, चलो दोबारा से, अब मैं पढ़ रहा हूं, अब आप लोग डेटा बनाते जाएंगे। कहता है हमसे अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज यूज्ड टू फॉर्म एन इरेक्ट इमेज, ठीक है, विच इज ट्वाइस एज लार्ज एज ऑब्जेक्ट, तो कितना है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में ट्वाइस है, तो बताइए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो,
सवाल 20 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, सही। लेकिन एक चीज का फर्क है, इमेज कैसा बना रहा है, इरेक्ट इमेज कब बनेगा, अंडर एफ होगा तो इमेज कैसा बनेगा, अभी इरेक्ट तो बनेगा, रियल होगा वर्चुअल होगा, वर्चुअल के लिए बताओ क्यू पॉजिटिव रखोगे नेगेटिव रखोगे, तो मेरा बेटा यहाँ पर प्लस आना चाहिए माइनस आना चाहिए, सही। तो यहाँ पर +1 की बजाय क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। अब यहां पर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे बेटे 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो यहां क्या बनेगा, यहां पर f आएगा, यहां पर p, यहां पर 1/2, f की वैल्यू कितनी, f की वैल्यू कितनी 20, डिवाइड कर दिया, टेन सेंटीमीटर, ओके।